चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंबिकापुर में 37 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। अंबिकापुर के गंगापुर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित 7 एकड़ जमीन पर वर्षों से कब्जा किए बैठे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को बुलडोजर चलाया। इस दौरान 37 अवैध मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। सुबह जैसे ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया और कई लोग बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। महिलाएं घर बचाने की गुहार लगाते हुए भावुक नजर आईं। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस बल ने लोगों को हटाया और कार्रवाई जारी रखी। महिलाओं ने एक दूसरे को बाल पकड़कर घसीटा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संडे मार्केट के दौरान एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ग्राहक और दुकानदार पक्ष के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि दोनों तरफ से जमकर मारपीट होने लगी। इस दौरान महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं और एक दूसरे के बाल पकड़कर घसीटती नजर आईं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक विवाद एक बैग चोरी के शक को लेकर शुरू हुआ था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप हुए। देखते ही देखते मामला हाथापाई में बदल गया। दुर्ग में अफीम तस्करी अवैध खेती पर पुलिस की कार्रवाई। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती और तस्करी के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलगांव और कुम्हारी थाना क्षेत्रों में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 11 ग्राम अफीम, 670 ग्राम डोडा चूरा, नगद रकम, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और एक वाहन जब्त किया है। इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस को पहले से मिली सूचना के आधार पर सिलोदा क्षेत्र में दबिश दी गई, जहां से राजस्थान निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़कर बड़े गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बलौदा बाजार में पेट्रोल डालकर पत्नी को जलाने की कोशिश। बलौदा बाजार जिले के सिमगा थाना क्षेत्र में पति द्वारा पत्नी पर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पति ने पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए पहले उसके साथ मारपीट की और फिर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। पीड़िता ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना 25 जनवरी की बताई जा रही है, जब महिला अपने मायके वालों के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने बताया कि समय रहते न भागती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। स्ट्रैटेजी विजन हम्बल अप्रोच से बिजनेस को नया नजरिया दे रहे दिव्यांश फील ग्रुप के युवा डायरेक्टर दिव्यांश झा अपने बिजनेस में नई सोच और रणनीति के साथ बदलाव ला रहे हैं। उनका कहना है कि IIM इंदौर के लीडरशिप प्रोग्राम से उन्हें काफी सीखने को मिला, जिसे वे अपने काम में लागू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में देश भर के अनुभवी और युवा बिजनेस लीडर्स से जुड़कर उन्हें अलग अलग दृष्टिकोण समझने का मौका मिला। दिव्यांश के अनुसार अब वे अपने बिजनेस में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पर अधिक ध्यान दे रहे हैं और विनम्रता के साथ निर्णय ले रहे हैं। इससे उनके काम करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव आया है और बिजनेस को नई दिशा मिली है। भिलाई में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक पेड़ से टकराई। भिलाई के सेक्टर 4 स्थित सेंट्रल एवेन्यू रोड पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार बाइक हादसे का शिकार हो गई। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिससे 2 किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। रायपुर में स्कूटी से गांजा की तस्करी। रायपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूटी से गांजा तस्करी कर रहे 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर शहर में सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्कूटी को रोका और तलाशी में गांजा बरामद किया। यह कार्रवाई खमतराई थाना क्षेत्र में की गई। DCP के निर्देश पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। दुर्ग में RPF ने 12 किन्नरों को किया गिरफ्तार। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर RPF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस में 12 किन्नरों को गिरफ्तार किया है। यात्रियों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ किन्नर ट्रेन में जबरन पैसे वसूल रहे हैं और विरोध करने पर परेशान कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर RPF टीम ने ट्रेन के दुर्ग पहुंचते ही कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि इस साल अब तक ऐसे मामलों में 40 किन्नरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है। धमतरी में धीवर समाज की चुनरी यात्रा निकली। छत्तीसगढ़ के धमतरी में
चैत्र नवरात्रि की पंचमी पर धीवर समाज द्वारा पारंपरिक चुनरी यात्रा बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली गई। यह यात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए मां विंध्यवासिनी और मां शीतला मंदिर तक पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने चुनरी और भोग अर्पित कर माता का आशीर्वाद लिया। यात्रा की शुरुआत घड़ी चौक से हुई और गोल बाजार, मठ मंदिर चौक, कचहरी चौक, सदर बाजार, गणेश चौक और रामबाग जैसे क्षेत्रों से होकर निकली। ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों के साथ सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। धमतरी में अफीम की खेती का दावा, जांच की मांग। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी सिहावा क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती के दावों ने प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ संगठन ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। संगठनों का आरोप है कि एक राजनीतिक व्यक्ति के फार्म हाउस में अफीम की खेती हो रही थी और मामले को दबाने के लिए जेसीबी चलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। प्रदेश में लगातार ऐसे मामलों के सामने आने से चिंता बढ़ी है। पहली से चौथी और छठवीं सातवीं की परीक्षा समय सारणी जारी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शिक्षा सत्र 2025-26 के तहत कक्षा पहली से चौथी और छठवीं सातवीं की वार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी गई है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार परीक्षाएं 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच आयोजित होंगी। जिले के सभी शासकीय विद्यालयों और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में यह परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। कक्षा पहली से चौथी तक की परीक्षाएं सुबह 9 से 11 बजे तक होंगी, जबकि छठवीं और सातवीं की परीक्षाएं सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। प्रशासन ने सभी स्कूलों को परीक्षा की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। रोपवे हादसे की जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी। महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में हुए रोपवे हादसे के बाद कांग्रेस ने इसकी जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस हादसे में केबल टूटने से एक महिला की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर बनाई गई इस कमेटी में विधायक द्वारिकाधीश यादव को संयोजक बनाया गया है। अन्य सदस्यों में चातुरी नंद, अमरजीत चावला, विनोद चंद्राकर, रश्मि चंद्राकर और केशव चंद्राकर शामिल हैं। समिति घटना की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। शादी का झांसा देकर 3 साल तक शारीरिक शोषण। कोंडागांव जिले में शादी का झांसा देकर महिला का लंबे समय तक शोषण करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने 13 मार्च 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि आरोपी डोलेश्वर कोर्राम ने शादी का वादा कर 3 साल तक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जाँच शुरू की और 23 मार्च को आरोपी को उसके गाँव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बैज बोले, नक्सलवाद खत्म होने पर बस्तर की संपदा पर खतरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जशपुर दौरे के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर की प्राकृतिक संपदा पर खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी, जिसे सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बैज ने बताया कि वे गाँव चलो अभियान के तहत प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, जिसमें संगठन को मजबूत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड का हिंदी पेपर रद्द। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं की हिंदी परीक्षा को रद्द कर दिया है। 14 मार्च 2026 को आयोजित यह परीक्षा अब अमान्य मानी जाएगी और इसे दोबारा 10 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र लीक होने के दावों के बाद यह फैसला लिया गया। मामले की जांच के लिए साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और सिटी कोतवाली में FIR भी दर्ज हुई। 23 मार्च को परीक्षा समिति की बैठक में जांच रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया। अब छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी।